देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान, सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी सरस्वती। हर्षिल घाटी में नहीं खिल रहे केसर के फूल, 2022 में उद्यान विभाग ने की थी यहां खेती की शुरुआत। कर्णप्रयाग पालिका में बीते 6 साल से घट गए 2023 मतदाता, गौचर में संख्या में हुआ इजाफा। रुद्रप्रयाग में साइल एंड रॉक एंकरिंग तकनीक से रुकेगा भू धसाव और भूस्खलन। केदारनाथ व केदार घाटी को जोड़ता है बाईपास। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देहदान किया गया। बता दें, हृदय गति रुकने से बच्ची का निधन हो गया था। महज 2.5 दिन की बच्ची के देहदान किए जाने का यह देश का पहला मामला बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के हृदय में विकृति थी, जिसके चलते आज सुबह उसका निधन हो गया है। बच्ची के पिता हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद परिवार के दधीची देहदान समिति के मुकेश गोयल से संपर्क किया। समिति के माध्यम से आज सुबह बच्ची का देहदान किया गया। देश में इतनी कम उम्र के देहदान का यह पहला मामला बताया जा रहा है। बच्ची के अंग को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में रखा जाएगा, जो वर्षों तक यहां संरक्षित रहेगा और लोगों को देहदान के लिए जागरूक करेगा। बच्ची का नाम समिति ने सरस्वती रखा है। उद्यान विभाग के कश्मीर की तर्ज पर हर्षिल घाटी में केसर की खेती की योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। एक और काश्तकारों का कहना है कि इसके उत्पाद के लिए अगर उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है तो सेब और राजमा के साथ यह आमदनी का स्रोत बन सकता है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि घाटी में केसर के खेत के अनुरूप जलवायु नहीं मिलने के कारण इसका उत्पादन नहीं हो पाया है। वर्ष 2022 में उद्यान विभाग ने हर्षिल घाटी में पहली बार कश्मीर की तर्ज पर केसर की खेती की योजना शुरू की थी। इसमें घाटी के 8 गांवों से पहले चरण में 4 से 5 काश्तकारों का चयन कर उन्हें कश्मीर के केसर के बीज उपलब्ध करवाए गए। कार्य में प्रगतिशील किसान ने बताया कि पहले चरण में इसका अच्छा उत्पाद हुआ, लेकिन दूसरे चरण में इसके उत्पाद में 50% का अंतर आ गया और तीसरे चरण में यह उत्पादित ही नहीं हुई। उनका कहना है कि जलवायु एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर काश्तकारों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता तो केसर का उत्पादन हो सकता था। इसके साथ ही अगर यह हर्षिल घाटी में नहीं किया जा सकता है तो इसे भटवाड़ी विकासखंड मुख्यालय के आसपास के गाँव में प्रशिक्षण देकर इसका अच्छा उत्पाद एक आर्थिकी के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इस पर मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी का कहना है कि केसर की खेती 5 से 6 हजार की फीट पर होती है, लेकिन हर्षिल घाटी की ऊंचाई करीब 9000 फीट है, इसलिए वहां पर जलवायु समस्या के कारण यह खेती सफल नहीं हो पाई। नगर पालिका कर्णप्रयाग में बीते 6 सालों में 2023 से अधिक मतदाता घट गए हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में यहां मतदाताओं की संख्या करीब 8297 थी। वहीं 6 साल बाद हालिया बनी सूची में मतदाताओं की संख्या महज 6274 रह गई है, जबकि गौचर नगर पालिका सहित थराली नगर पंचायत और गैरसैंण नगर पंचायत में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। निकाय चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों के स्तर पर भी तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य ने जहां अपने दलीय स्थिति में सीट के सामान्य महिला, SC, ST और OBC होने पर टिकट के दावेदारों की सूची तैयार कर अपने नेताओं को भेज दी है, वहीं निकायों ने भी मतदाता सूची तैयार कर ली है। केदारनाथ व केदार घाटी को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के रौतेली जावड़ी बाईपास पर भूस्खलन व भूधसाव को रोकने के लिए रॉयल एंड रॉक एंकरिंग तकनीक से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मिट्टी के धसाव को रोकने के लिए अलकनंदा नदी तल के चरणबद्ध गेविन वॉल का निर्माण कर स्लोप तैयार किया जा रहा है, जिस पर जूट की पट्टी बिछाई जा रही है और जूट की पट्टी के ऊपर से हाइड्रो सीडिंग की जाएगी। साथ ही पूरे प्रभावित क्षेत्र में रॉक एंकरिंग भी की जाएगी। बता दें, भारत सरकार की ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत सड़क व परिवहन मंत्रालय ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के जावड़ी बाईपास पर भूधसाव व भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे बीते 6 माह से प्रभावित क्षेत्रों का सुधारीकरण किया जा रहा है। यहाँ 160 मीटर लंबी और 70 मीटर ऊंचे भूधसाव क्षेत्र में रॉयल एंड रॉक एंकरिंग की जा रही है।
साथ ही स्लोप तैयार कर वायरिंग से मिट्टी के ऊपर जूट की परत बिछाई जा रही है, जिसके ऊपर हाइड्रोसीडिंग यानी गीली घास के घोल के साथ बीज का रोपण किया जाएगा। बता दें, जावड़ी बाईपास पर भूधसाव रोकने के लिए रॉयल एंड रॉक एंकरिंग तकनीक से ट्रीटमेंट का कार्य 60% से अधिक हो चुका है। उम्मीद है कि आगामी मार्च तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। नैनीताल जिले में भी नशे के रोकथाम के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी बीच काठगोदाम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काठगोदाम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल से चरस की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने इन तस्करों से 1 किलो 104 ग्राम चरस भी बरामद किया है। बता दें कि कार्रवाई काठगोदाम थाने क्षेत्र में की गई है, जहां पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोक और उनकी तलाश ली। बता दें, दोनों आरोपी पहाड़ से मोटरसाइकिल पर चरस लेकर आ रहे थे, जिससे पूछताछ के बाद चरस की तस्करी करने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।